वो शांति नहीं, वो आशा नहीं, इसलिए आज मनुष्य अपने आप को खत्म कर लेता है। प्रेज द लॉर्ड। और यही है परमेश्वर जो हमें अपने निकट बनाए रखता है, और वो कहता है मैं तुम्हें एक ऐसी आशा, एक ऐसी उम्मीद देता हूं, एक ऐसी जीवन की बातें तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम फिर कभी निराश ना होगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि देखो, हम जब मसीह हमारे लिए मरा तो हम भी उसके लिए मरे। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत जरूरी है कि हम भी उसके साथ मरे, क्योंकि जब वो जिया है, वो जलाया गया, तो हम भी उसके साथ जलाए गए। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बहुत जरूरी है मेरे प्रियो कि हम अपनी सारी अभिलाषाओं को उस क्रूस पर टांग दें और मसीह के पीछे हो लें। प्रेज द लॉर्ड। जरूरी है मेरे प्रियो कि हम किस प्रकार खुदा के साथ चलते हैं। बहुत जरूरी है मेरे प्रियो कि हम जब उसके साथ चले तो ईमानदारी से और सच्चाई से आए और उसके भवन में एकत्रित हो। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम खुदा की इबादत करेंगे प्रार्थनाओं के जरिए, फिर हम गीत में जाएंगे और उसके बाद हम परमेश्वर के कलाम की ओर बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है आंटी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम सब इस छत के नीचे प्यारे पिता आपका स्वागत करते हैं इस घर में, और पवित्र आत्मा परमेश्वर हम आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि आप हमारे वो रक्षक हैं, हमारे प्रभु की वो महान शक्ति हैं जिसके बिना हम एक पल सांस भी नहीं ले सकते। आइए इस घर को अपनी पवित्र आग से भर दे चारों तरफ से, और पवित्र आत्मा हमारे दिलों को, हमारे मनों को अपनी पवित्र आग से भर दे और अपनी वो सामर्थ हमें होने दे पवित्र आत्मा हमारी मदद कीजिए, हमें हमारे प्रभु के पास ले चलिए। धन्यवाद करते हैं इस स्थान में प्रभु आपकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। हम सब तेरे बच्चे इस छत के नीचे एक मन होकर इस संगति में आए हैं तेरी नजदीकी में, क्योंकि ये समय तूने हमारे लिए निश्चित किया। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, आज बहुत धन्यवाद देते हैं आपको कि फिर आज हमें एक मौका मिला है आपके लोगों के बीच में बैठने का। हमारी प्रार्थना है प्यारे पिता परमेश्वर, हम सबको आशीष दीजिए, आशीष दीजिए, हमारे सारे गुनाहों खताओं को माफ करिए प्यारे प्रभु, और हमें अपने हृदय से लगा लीजिए। हम बड़े विश्वास के साथ आए हैं आत्मा में अपना बोझ लेके, और जो भी आत्मिक खुराक इस समय आप हमें देने जा रहे हैं प्यारे पिता, उस आत्मिक खुराक को हम ग्रहण करें, और एक एक वचन आपका प्यारे पिता हमारे हृदय को छुए, हमारे एक एक वचन आपका हमारे चित्त में, हमारी बुद्धि में समा जाए मेरे खुदा। हम मनुष्य कमजोर हैं, निर्बल हैं, निर्बुद्धि के हैं, लेकिन आज इतनी अच्छी संगति में हम आए हैं प्यारे पिता, बहुत धन्यवाद करते हैं। आप हमें आशीष दीजिए ताकि हम प्यारे पिता तेरे इन वचनों के भूखे प्यासे हों, प्रतिदिन आगे बढ़ें, और इन वचनों को हम इनसे दूर ना हटें, लेकिन इन वचनों को हम अपने चित्त में उतार लें। हे खुदा, हम आगे बढ़ें, आपकी मर्जी को पूरी कर सकें, जैसे आपकी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे जमीन पर पूरी हो। और इस प्रार्थना सभा में जो भी आपके याजक, चुने हुए प्रचारक हमारे हमको इन पवित्र वचनों से आगाह करते हैं, हमें बताते हैं प्यारे प्रभु, उन्हें आशीष देना। उनके कामों को प्यारे प्रभु आप पसंद करेंगे, क्योंकि ये ईमानदारी के साथ, विश्वास के साथ तेरे कामों को चुना है, तेरी सेवा करते हैं, तेरे वचन को लोगों के हृदय तक पहुंचाते हैं प्यारे प्रभु, मेहनत करते हैं, और आप इनके मनों के विचारों को जानते, इनकी ज़रूरतों को भी जानते। ये आए हैं भर भर के हम सब के लिए दुआ करते हैं मेरे खुदा, और तू इनकी दुआ को सुनता है और हमको अपनी महिमा को प्रकट करता है। हम जवाब, अपनी एक एक प्रार्थनाओं का उत्तर हमें आशीष के तौर पे मिलता है, और हम महसूस करते हैं तेरी महिमा को।
और हम इनके लिए भी हृदय से आत्मा में हो के विश्वास के साथ दुआ करते हैं कि इनके कामों को आशीष दे। इनकी भी अपनी जरूरतें, समस्याएं, परिवार है प्यारे प्रभु, कोई कमी घटी इनके जीवन में ना होने पाए। ये विश्वास में इसी तरह तेरे वचनों को लोगों तक पहुंचाए प्रभु, और हर एक की आत्मा को बचाए। बहुत सी आत्माएं इनके द्वारा बचाई जाए और तेरे वचन पे आगे बढ़े प्रभु। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु। इस सभा में, इस मीटिंग को आपके पवित्र हाथों में देते हैं प्रभु। हम सबकी अगुवाई करिएगा मेरे खुदा, सबको आशीष देना, सबकी बुद्धि को खोल देना प्यारे प्रभु, क्योंकि तू जीवन की ज्योति है प्रभु। हम तेरी ज्योति को समझ नहीं सके और तू ही हमारा सत्य मार्ग है प्रभु। तेरे मार्ग पे चलने वाले बन सके। इन वचनों को केवल सुनने वाले, पढ़ने वाले नहीं, लेकिन आत्मा से ग्रहण करने वाले बने। बहुत धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, ये समय तूने निश्चित किया था और हम बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे प्यारे पिता कि हम भी इस सभा में पहुंचे प्यारे पिता। लेकिन ये महामारी के वजह से प्यारे प्रभु यीशु हम इतने दिन अपने घरों में ही रहे, कहीं बाहर नहीं गए, लेकिन तूने ये इंतजाम भी पूरा किया, क्योंकि जो तेरे वचन का भूखा प्यासा होता है खुदा, उसके लिए तू इंतजाम करता है, क्योंकि तूने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है, लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकले एक एक वचन से वो जीता, और यही सत्य है। तेरा वचन ही हमारी जीवन की ज्योति। धन्यवाद करते प्रभु, और इस सभा को आपके हाथ में देते हुए सबके लिए आशीष मांगते हैं। जितने भी हैं प्यारे प्रभु, एक एक को आशीषित करना, कोई तेरी आशीष से वंचित न रह जाए खुदा। सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। जैसा कि वचन बताता है हमें, ये जीसस की दृष्टि पृथ्वी पर के सारे लोगों पर लगी रहती है, और ये बात राजा दाऊद जानता था कि उसने फिर कहा, मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं। तो आइए गीत की ओर चलते हैं। गीत का नाम है तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तेरी याद से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तेरी याद से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं, जैसे दूरी से तू जानता नहीं। मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं, जैसे दूरी से तू जानता नहीं। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूफान से गिरूं तो तू वहाँ है, लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है। तूफान
अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी याद दिमाग से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तेरी याद दिमाग से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, एक बार खुदा की उपस्थिति के लिए जोरदार तालियां बजाएं। प्रेज द लॉर्ड। आपकी तालियों की आवाज बहुत खाली थी। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हम जिंदा खुदा की इबादत करते हैं तो बहुत जरूरी है कि हम भी जिंदा रहें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमें हर दिन की एक नई आशा, एक नई उम्मीद देता है। प्रेज द लॉर्ड। और सच बात है कि जिस प्रकार से बच्चों ने ये गीत गाया, प्रभु तेरी आत्मा से भाग कर कहाँ जाऊं, क्या सच में हमें भागने की जरूरत है या उसके करीब बढ़ने की जरूरत है? प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि क्या हमें खुदा की आत्मा से भागने की जरूरत है? प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्रियो, वो हमारा रचने वाला है। वो कहता है ऐसी कोई उत्तम बात नहीं, कोई ऐसी उत्तम चीज नहीं जो मैंने तुम्हारे लिए या मैं तुम्हारे लिए पूरी ना करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। कोई ऐसी भली चीज नहीं जो मैं अपने पास रख छोड़ूंगा और तुम्हें ना दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। वही हमारा रचयिता, और वो कहता है कि देखो, जो मेरी योजनाएं तुम्हारे प्रति हैं वो हानि की नहीं है वरन लाभ की है, और अंत में मैं तुम्हारी योजनाओं को भी पूरी करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा प्रेमी पिता है हमारा। इसलिए ये बहुत ही उत्तम बात है कि हम उसके बलवंत दाहिने हाथों के नीचे सदा बने रहें। क्योंकि देखो, संसार में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जिस प्रकार से पत्रस का वचन पहला उसकी 7 में, 5वें उसकी 7 में यही बताता है कि जो शैतान है 8 में, कि वो मुंह फाड़े सिंह के समान खड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। कि वो कब हमें मौका मिले और चीड़ फाड़ खाए। क्योंकि ये सच बात है मेरे प्रियो, आज हर एक वचन पूरा हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जब लोगों के पास आशाएं नहीं होती, लोग अपने जीवन को खत्म करने की ही सोचते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर के भवन में जो आने वाले हैं, जो परमेश्वर को मानने वाले, उनके पास एक उम्मीद है। और धन्य मानिए खुद को कि परमेश्वर हमें अपने जीवन में उस उम्मीद से बढ़कर सारी चीजों को देता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए अब हम कलाम की ओर बढ़ेंगे। और कलाम में बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है, जो भाई अभी हमें फेसबुक या बहन हमें देख रही हैं लाइव, या जो इस भवन में है, अपने मन को, अपने आप को तैयार करें। प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को तैयार करें और तत्पर रहें यहोवा के हर एक कामों को पूरा करने के लिए। परमेश्वर का कलाम हमें यह भी सिखाता है कि शापित है वह मनुष्य जो यहोवा के कामों में आलस करे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, आलस ना करो और दृढ़ हो और वचन में तत्पर बने रहो और दृढ़ता से खड़े रहो। प्रेज द लॉर्ड। तो अपने आप को आप तैयार करिए 2 मिनट के लिए, अपने आप को शांत करें और फिर हम खुदा के कलाम में जाएंगे, ताकि खुदा की आत्मा जब अपने याजक के ऊपर उतरे तो उसका परिश्रम जो उसमें है वो कभी व्यर्थ नहीं होता। उसी प्रकार से जो हम यहाँ बैठे हैं, हमारा परिश्रम भी खुदा में व्यर्थ ना जाए, क्योंकि धन्य है वे जो सुनते हैं, क्योंकि वही सबसे ज्यादा सीखने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए अब हम कलाम की ओर बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हमारे बीच में रेवरेंड रोहित मैसी खुदा की आत्मा में आपको कलाम बांटेंगे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. यीशु मसीह की जय हो। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. कितनी प्यारी बात कि आज फिर हम प्रभु में एकत्रित हुए हैं। Hallelujah. Hallelujah. मैं जानना चाहूंगा कि आप आखिर यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं। हालेलुया। Hallelujah.
मैं जानना चाहूंगा कि आखिर आप यहाँ इकट्ठा किस लिए हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु की आत्मा के लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप सच में प्रभु की आत्मा में इकट्ठा हुए हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है कि हर मनुष्य का वचन झूठा परंतु मेरा वचन सच्चा है। ताली बजाइए। खुदा का कलाम कहता है कि हर मनुष्य का वचन झूठा परंतु मेरा वचन सच्चा है। हालेलुया। मैं आज फिर तुमसे एक बार फिर से कहता हूँ, प्रेज द लॉर्ड, अगर तुम मुझे देखोगे तो तुम आज कुछ भी ना प्राप्त कर पाओगे, परंतु अगर आज तुम मुझ में प्रभु की आत्मा देखोगे तो बहुत कुछ प्राप्त कर लोगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं तुमसे पूछता हूँ कि आखिर फरीसी और याजक और शास्त्री यीशु मसीह को ग्रहण क्यों नहीं कर पाए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के अंदर यहोवा को नहीं देखा। हालेलुया। उन्होंने उस बढ़ई के पुत्र को देखा जो कि मरियम से पैदा हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। ताली बजाइए। मैं तो सच कहता हूं कि उन्होंने उस बढ़ई के पुत्र जो कि मरियम से पैदा हुआ था, हालेलुया, उसको देखा। लेकिन कलाम कहता है कि पतरस ने, अंद्रियास ने, खुदा के चुने गए अभिषिक्तों ने उस बढ़ई के पुत्र को नहीं देखा, बल्कि उसके अंदर वो आग देखी, जो आग पौलुस ने देखी, जो आग मूसा ने देखी, जो आग खुदावन ने अपने अभिषिक्तों को दिखाई। प्रेज द लॉर्ड। आज फिर मैं तुमसे एक बार कहता हूं कि अगर तुम भी प्रचारक को देखोगे तो कभी भी परमेश्वर की आत्मा में बढ़ ना पाओगे। लोग कहते हैं आज प्रचारक स्पीकर कौन है। हालेलुया। आज बहुत बड़ी बड़ी मीटिंगों में लोग कहते हैं स्पीकर कौन है। हालेलुया। और बताने वाले भी कहते हैं कि जेम्स, मिस्टर जेम्स स्पीकर है। हालेलुया। पास्टर मिस्टर जेम्स। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताता हूं कि ये गलत है। स्पीकर केवल एक है, वो है पवित्र आत्मा। ताली बजाइए। ऐसा कह के हम पवित्र आत्मा को पहले से निमंत्रण नहीं देते हैं। हम कहते हैं स्पीकर है मिस्टर जेम्स, स्पीकर है मिस्टर लाल, पास्टर लाल, स्पीकर है मिस्टर रेवरेंड रोहित मैसी। नहीं, स्पीकर है खुदावन यीशु मसीह का आत्मा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज ही हमें परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना है। अगर आज हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को ग्रहण नहीं करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। कलाम कहता है कि सुनो, तुम इस बात पर भटका ना हो और इस बात को बहुत सहज तरीके से ना लो कि तुम प्रतिदिन भोर में जग जाते हो, बल्कि जब तुम भोर में जगते हो तो उस बात को बहुत सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह में ग्रहण करो। क्योंकि बहुत तेरे लोग हैं जो आज का सूर्य नहीं देख पाए, बहुत तेरे लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए, बहुत तेरे लोग हैं जिसको इस दुनिया ने बहुत पसंद किया था परंतु वो नष्ट हो गए हैं। इस संसार के वो हीरो थे लेकिन प्रभु की नजर में वो जीरो थे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ताली बजाइए। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हमें सारी बातें बताता है। परमेश्वर का आत्मा हमें हर एक चीज के बारे में बताता है। परमेश्वर का आत्मा हमें बताता है यदि तुम मेरे वचन को नहीं जानोगे तो ये संसार में तुम घास और फूस की तरह नष्ट हो जाओगे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि अचानक एक आंधी आएगी और वो फूल जो कि बहुत तायत से फूल रहा था उसको अपने साथ बहा के ले जाएगी और वो हवा की झोंके के कारण वहां से झड़ जाएगा और फिर उसकी ओर कोई दृष्टि ना करेगा। मैं तो सच कहता हूं कि मनुष्य का जीवन ऐसा ही है, परंतु धन्य है वे जो प्रभु की आत्मा में चिराग की तरह, दीपक की तरह जलते हैं, क्योंकि वे सदा स्मरण किए जाएंगे। सुनो, यदि तुम चिराग की तरह, एक दीपक की तरह जलोगे तो तुम परमेश्वर और मनुष्य दोनों की सामर्थ्य को प्राप्त करोगे। कौन है
जो परमेश्वर और मनुष्य दोनों की सामर्थ प्राप्त कर सकता है। मैं तुमसे पूछता हूं, केवल एक ही है, वो है परमेश्वर की आत्मा। आओ हम उस आत्मा में बढ़े, आओ हम वचन में बढ़े। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब से हम पैदा हुए हैं उस दिन से लेके अगर हमारा दिन जो मौत का है उस दिन तक हमने एड़ी चोटी का जोड़ लगा के 24 घंटे भी परमेश्वर के वचन को जानने में लगा दिया तो भी हम राई के दाने के बराबर भी परमेश्वर का वचन नहीं जान पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन वो गहरा सागर है। परमेश्वर का वो वचन वो गहराई है जिसको आज तक कोई नहीं नाप पाया। हाँ, लेकिन मैं आपको एक दावा करता हूं कि यदि तुम इसके प्रति परिश्रम करोगे तो प्रभु का प्रेम जो कि उसने तुमसे पहले ही करा है जब हम पापी ही थे, उस प्रेम में परमेश्वर तुमको बढ़ाएगा। इसलिए आज कोई भी मनुष्य ये दावा ना करे कि मैं पूरी बाइबल जान चुका हूं। आज कोई भी मनुष्य ये बात दावा ना करे कि मैंने बहुत तायत से बहुत सी चीजों को प्राप्त कर लिया है, बल्कि यदि तुम अगर मेरे वचन में बढ़ते हो तो तुम ये दावा करो कि प्रभु मैं अभी शून्य हूं, मुझे अपने हाथों से बना और रच और एक बार फिर से स्थिर कर, क्योंकि मैं प्रतिदिन एक बार फिर से टूट जाता हूं और जब तेरी आत्मा आती है तो मुझे फिर से बनाती है। हालेलुया। मैं तुम्हें सच कहता हूं कि यदि तुम अपने जीवन में इस रीति से परमेश्वर के वचन में बढ़ोगे, प्रतिदिन परमेश्वर का मन्ना लोगे और जो कुछ भी परमेश्वर का वचन कहता है उसी रीति से परमेश्वर के वचन में चलोगे, तो आज तुम एक दिन तो परमेश्वर के उस सामर्थ को प्राप्त करोगे जो सामर्थ को एलिसा ने प्राप्त किया। ताली बजाइए। आपको मालूम है एलिसा ने क्या करा? एलिसा ने एलिया को न छोड़ा। एलिसा ने कहा कि सुन, तेरा स्वामी जो यहोवा है, मैं जानता हूं कि वो पवित्र है, मैं जानता हूं कि वो सामर्थ और आत्मा में पूरी रीति से परिपूर्ण है, मैं जानता हूं कि वही तेरा स्वामी है, मैं जानता हूं, सुन, तेरे स्वामी यहोवा की कसम, मैं तुझे ना छोड़ूंगा। आइए हम सब एक वादा करें कि मैं यहोवा के वचन को कभी ना छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने पाया इस संसार का सारा सुख व्यर्थ ही व्यर्थ है। मैंने बहुत कोशिश करी और मैंने सोचा कि लाओ मैं अपने मन को आनंदित करूं, लेकिन मैंने देखा कि थोड़े समय के बाद मेरा मन फिर से उदास हो गया। फिर से मैंने कोशिश करी कि लाओ मैं अपने मन को कुछ ऐसी बातों पे ले जाऊं जहां पर मेरा मन मग्न हो जाए। मैं गया वहां पर, मैंने भोग विलास करा, मैंने बहुत ही उत्तम से उत्तम चीजों को प्राप्त करा, लेकिन थोड़ी समय के बाद मेरा मन फिर से व्याकुल हुआ। सुन, मैंने फिर सोचा कि ला मैं अपने मन को एक ऐसी जगह ले जाऊं जहां पर जाकर मेरा मन कहे मैं स्वर्ग में आ गया। मैं गया वहां पर, लेकिन थोड़े समय के बाद मैंने फिर देखा कि वो जगह मुझे नरक के समान लगने लगी। फिर मैंने अपनी जगह पे बैठ के सोचा कि मनुष्य के लिए सबसे उत्तम क्या है, तो मैंने पाया कि मनुष्य के जीवन में सबसे उत्तम बात यह है कि वो प्रतिदिन यहोवा को अपने हाथों यहोवा के हाथों में अपने आप को दे और यहोवा उसको एक बार फिर से बनाए और रचे। यही सबसे उत्तम है। हमें प्रतिदिन यहोवा के हाथों में अपने आप को देना है। आप क्या सोचते हैं कि आप एक बन के तैयार हो गए हैं? नहीं, हम वो मिट्टी हैं जो प्रतिदिन भट्टी में जाएगी, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस दिन भी भट्टी में नहीं गई उसी दिन उसका नाश हो जाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि धन्य है वे जो प्रतिदिन, और जैसा कि कल वचन में क्या सुना, मार्ग पर चलते, उठते, बैठते, लेटते, सोते, हर समय उसी के विचार में, उसी के वचन में, स्मरण में लगे रहना। ताली नहीं बजाएंगे आप? वैसे मैंने एक चीज देखी है, आप बहुत ही सस्ते में सब कुछ खरीदने की कोशिश करते हैं, हालेलुया। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, हमारा मास्टर एक ऐसा व्यवसायी है जो सस्ते में कुछ भी नहीं देता। प्रेज़ द लॉर्ड।
उसका लहू इतना कीमती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसने अपने लहू को इसलिए बहा दिया कि बस अब तुम्हारा पाप धुलेगा नहीं, बल्कि पूरे रीति से हीम की समान सफेद हो जाएगा। हालेलुया, ताली बजाइए। तो कौन कौन जना उड़ने के लिए तैयार है? उड़ने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड, सब तैयार हैं? रेबेका जी, आप नहीं उड़ेंगी? है? अच्छा, हाथ थोड़ा छोटा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, तो उड़ने के लिए तैयार है कि नहीं उड़ने के लिए तैयार है? उड़ने के लिए करना क्या होगा? कोई भी चीज को उड़ने के लिए करना क्या होता है? पंख की जो हल्का। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। ताली बजाइए। अरे तेरे पास पंख हो चाहे ना हो, अगर तू हल्का हो गया, अपने जीवन को तूने पूरे रीति से शून्य कर दिया, तो देख हवा चल भी नहीं रही है, लेकिन तब भी रेत का टिंका इधर से उधर उड़ रहा है। ताली बजाओ। जो जितना हल्का होगा, जो जितना अपने आप को परमेश्वर के वचन में देगा, जो जितना अपनी चिंता, अपने आप की पूरी समस्याएं, अपने आप का पूरा जो भी चीज उसने रख के छोड़ रखा है, जितनी भी बातों को वो सोचता है बिछौने पर जाके, जितनी भी चीजों को वो सोचता है, जितना ही भी वो अपना सब कुछ यहोवा के हाथ में देगा, हालेलुया, उतना ही वो हल्का होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है, खुदा कलाम कहता है, देख तू तो आ गया, लेकिन तू अपने साथ अपने बाल बच्चों को भी लेके आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप इसका मतलब समझे कि तू परमेश्वर की प्रार्थना में बैठा जरूर है, लेकिन इस समय भी तू और तेरा मन तेरे बाल बच्चों में और संसार में लगा है। अगर इस समय हमारा मन किसी भी चीज में लगा है, तो हम उन सारी चीजों को दूर कर दें, परमेश्वर के हाथ में सौंप दें, और हम सबसे पहले अपने को पवित्र करने के लिए और परमेश्वर के वचन में बढ़ने के लिए तत्पर रहें। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कल हमने क्या सुना था? मेरे प्यारे भाई बहनों, कल हम कौन सी आयत में थे? मत्ती उसका 23 और 25 से हम लोग ने पढ़ा था, और 25 से हम 31 तक पहुंच गए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक काम करते हैं, हम अभी मत्ती 23, 25 से 31 तक केवल पढ़ेंगे धीरे धीरे। हालेलुया, हालेलुया। और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ पढ़े। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वो भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। अंधे फरीसी पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज, कि वह बाहर से भी स्वच्छ हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती हैं, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी हैं। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम भविष्यद्वक्ताओं की कब्रें संवारते और धर्मियों की कब्रें बनाते हो, और कहते हो, यदि हम अपने बाप दादा के दिनों में होते तो भविष्यद्वक्ताओं की हत्या में उनकी साझी ना होते। इससे तो तुम अपने पर आप ही गवाही देते हो कि तुम भविष्यद्वक्ताओं के हत्यारों की संतान हो। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर कोई भी अपने आप को पवित्र समझता है, तो वचन हमें बता रहा है कि तुम भविष्यद्वक्ताओं और धर्मी मनुष्यों की हत्यारों की संतान हो। ताली बजाइए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने कुछ कामों को
वचन को पढ़ते हैं और वो रोज पढ़ते हैं और प्रतिदिन वचन को पढ़ते हैं और प्रतिदिन वचन में बैठते भी हैं और प्रभु को अपने जीवन से आदर और महिमा भी देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने निकम्मे चाल चलन को, जो कि हमें बाप दादाओं से मिला है, उसको नहीं छोड़ते। कलाम कह रहा है, ऐसा कह के तुम स्वयं ये गवाही देते हो कि तुम्हारे बाप दादा धर्मी और भविष्यवक्ताओं की हत्या के कारण बने हैं और तुम उनकी संतान हो। कोई भी मनुष्य मुकर नहीं सकता कि हम भविष्यवक्ता और धर्मी मनुष्य के हत्यारों के जो भागीदार थे उसकी संतान नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आज भी कोई ना कोई एक निकम्मापना उन बाप दादाओं का हमारे अंदर है। भला आज भी हम परमेश्वर के वचन में ईमानदारी से हैं और वचन बता रहा है कि तुम ये भी कहते हो कि अगर हम उस समय होते तो हम भविष्यवक्ताओं और धर्मियों मनुष्यों की हत्या में शामिल नहीं होते। मैं आज तुमको पूरी रीति से कह रहा हूँ, 101% कह रहा हूँ कि आज भी तुम भविष्यवक्ताओं और धर्मी मनुष्यों के हत्या में शामिल हो। मैं तुम्हें प्रूफ कर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम बताता है कि सुनो, वो कहते हैं कि हम उस समय होते तो हम अपने बाप दादाओं की हत्या में वो बाप दादाओं के साथ शामिल ना होते, हम भविष्यवक्ता और धर्मी मनुष्य की हत्या ना करते। लेकिन आज तुम क्या कर रहे हो? क्या आज तुम उसकी हत्या नहीं कर रहे? आज तुम वचन को पढ़ते हो, आज तुम वचन को सुनते हो, परंतु आज भी हालेलुया, हालेलुया, आज तुम वचन को सुनते हो, आज तुम वचन को पढ़ते हो, परंतु आज भी तुम धर्मी मनुष्य उन भविष्यवक्ताओं को जिनको परमेश्वर ने चुना है और प्रचारक के रूप में तुम्हारे पास भेजा है, उनके वचन को नहीं मानते। आज भी तुम कहीं ना कहीं अपने अंदर अपने जीवन में इन बातों को रख के सो रहे हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इन बातों को रखे हुए हो और सो रहे हो। बाप दादाओं ने करा क्या? बाप दादाओं ने करा क्या? बाप दादाओं ने वो करा कि धर्मी मनुष्य और भविष्यवक्ता जो वचन से बताते थे उन बातों को नहीं माना। और आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम भी अपने बाप दादाओं के निकम्मे चाल चलन को मान रहे हैं। भला कुछ भी हो जाए, बाइबल ये कहती है, बताती है, बाइबल बताती है कि ऐसा ना करो, लेकिन तब भी भैया देखो अब आदत है, अब बुझाते हैं, बचपन से करते चले आ रहे, छूटेगी नहीं। माला तो पढ़े नहीं है, माला पढ़नी है। ये क्या है? मुझे इसका उत्तर दो। वचन बता रहा है किसी भी चीज को तुम परमेश्वर और उसका वचन समझ के उसकी आराधना और उसकी स्तुति ना करना। वचन बताता है जो मैंने आज्ञा और शिक्षा और विधि और नियम तुम्हें अखाड़े में कुश्ती के लिए सिखाए हैं, उन्हीं के अनुसार चलना। वचन बताता है कोई भी चीज को बढ़कर तुम आराधना और स्तुति ना करना। वचन हमें बताता है कि देखो मैं इन सारी चीजों से जलन रखने वाला खुदा हूं। और आज भी उन भविष्यवक्ताओं और धर्मी मनुष्यों की जिन बाप दादाओं ने हमारे जान ली, आज भी हम उनके साथ उन्हीं के काम में संगति कर रहे हैं। अगर आज तुम परमेश्वर के वचन को सुनकर ग्रहण करते हो, तब तो तुम अपने बाप दादाओं के निकम्मे चाल चलन में नहीं हो। लेकिन अगर तुम वचन को सुनते हो परंतु उनकी आज्ञाओं को मानते हो, मैं बहुत सी बातें मैं बता रहा हूं कि तुम बहुत सी आज्ञा मानते हो। मैं मानता हूं कि तुम 24 घंटे प्रार्थना करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं जिसको खुदा ने मना करा उसको क्यों करते हो?
वो हमारे बाप दादाओं के समय से चलता चला आ रहा है। कौन उसको तोड़ेगा? अगर आज हमने नहीं तोड़ा तो कल हमारे बच्चे भी उसी में मिलकर मर जाएंगे। ये बाप दादाओं के पन्ने से चला आ रहा, किसी ना किसी को तो तोड़ना होगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कलाम देखिए क्या कह रहा है, वचन हमसे कह रहा है, इससे तो तुम अपने पर आप ही गवाही देते हो कि तुम भविष्यवक्ताओं के हत्यारों की संतान हो और उन्हीं के जैसे काम भी कर रहे हो। कितने लोग मानते हैं कि जो बाइबल में लिखा है वो परमेश्वर का वचन है और वही परमेश्वर है? कितने लोग मानते हैं? प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, आप कितने लोग ये मानते हैं कि जो कुछ भी बाइबल से बाहर है वो शैतान है? प्रेज द लॉर्ड। अगर आप ये मानते हैं कि जो कुछ भी बाइबल से बाहर है वो शैतान है, तो आप वैसे कार्य क्यों करते हैं? उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक मुझे बता दो, मुझे दिखा दो कहीं कोई माला गढ़ के अगर रखी हो तो मुझे दिखा दो। कहीं कोई माला अगर है, लिखी हुई है बाइबल में, अगर कहीं लिखा है कि एक माला हम तुमको देंगे, उस माला को शाम को जपना, हमें एक आयत दिखाओ। अगर नहीं लिखी तो अभी तोड़ो, और अगर नहीं तोड़ते तो तुम उन्हीं बाप दादाओं की संतान हो जो भविष्यवक्ताओं और धर्मी मनुष्यों के हत्यारे हैं। भविष्यवक्ताओं और धर्मी मनुष्य के हत्यारे हैं वो। सुन लो, भविष्यवक्ताओं और धर्मी मनुष्य को मारा है उन्होंने, और वो कह रहे हैं कि हम अगर वैसा होते, वहां होते, तो हम भविष्यवक्ताओं और धर्मी मनुष्य को नहीं मारते। अरे तुम वहां नहीं होते, वहां होते तो तुम तो पहले मार देते। मैं आज तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारे बाप दादाओं ने मारने में तब भी देर कर दी। कम से कम भविष्यवक्ता धर्मी मनुष्यों ने कुछ पुस्तक पवित्र आत्मा की सामर्थ में होकर लिख तो दी। अगर तुम वहां होते तो तुम तो उनको पहले मार देते। क्योंकि सुनो, अभी तुम मारने में पीछे नहीं हो। अभी मारने में पीछे है? अभी मारने में पीछे नहीं हो। अभी तुमने हाथ उठाया कि जो कुछ भी वचन में है वो परमेश्वर है। अभी तुमसे मैंने पूछा कि जो कुछ भी वचन में है वो परमेश्वर है, में है, परमेश्वर है। आपने कहा है। फिर मैंने कहा कि जो कुछ भी वचन में नहीं है, संसार में है, वचन बंद कर दो, पुस्तक बंद कर दो। अब इसके बाहर जो चीज है वो क्या शैतान है? तुमने कहा हाँ शैतान है। वचन से बाहर सारी बातें शैतान की हैं। खुदा कलाम कहता है कि मैं तुम्हें वो शांति नहीं दूंगा जो मनुष्य तुम्हें देता है, बल्कि मैं तुम्हें वो शांति दूंगा जो तुम्हारे पास से कभी ना जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज शांति उसके पास नहीं थी जो मर गया। दुनिया के नजर में वो हीरो था, उसके पास शांति नहीं थी। खुदा कलाम कहता है मैं तुम्हें वो शांति दूंगा जो मनुष्य नहीं दे सकता। आज हमारे पास एक ऐसी शांति है कि हमारे सामने चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम परमेश्वर की ये रचना को नष्ट नहीं करेंगे। हम उसके समय भी खड़े रहेंगे। हमने कहा परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर इसको गिराएगा और परमेश्वर इसको खड़ा करेगा। आज आखिर वो क्यों नष्ट हो गया? क्योंकि उसके पास परमेश्वर की शांति नहीं थी। अगर आज तुम भी अपने बाप दादाओं के निकम्मे हाथ चाल चलन में चलोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारे पास भी परमेश्वर की शांति ना होगी, तुम भी वैसे ही नष्ट हो जाओगे। कलाम कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि सुनो, जिन कामों को तुम करते हो उन पर ध्यान दो। कलाम बताता है हर मनुष्य का शब्द झूठा। आप इस बात पे विश्वास करते हैं? हाथ उठाएं। वचन में ये लिखा है कि नहीं? हर मनुष्य का शब्द झूठा और परमेश्वर का वचन। तो परमेश्वर का वचन ये रहा, बाइबल बंद कर, उसके बाद मनुष्य का शब्द। यानी दो वचन हैं,
एक वचन वो जो परमेश्वर की ओर से है और एक वचन वो जो शैतान की ओर से है। दो मेजें हैं, परमेश्वर ने बताया 2 मेजें हैं, लेकिन 2 मेजों से तुम खा नहीं सकते। एक मेज है परमेश्वर की, एक मेज है शैतान की। यानी कि जब हम इसको बंद करेंगे तब भी वचन होगा। हाँ तब भी वचन है। उसने कहा हर मनुष्य का वचन झूठा। ताली बजाओ। पकड़ी गई चोरी, चोरी पकड़ी गई। हर मनुष्य का शब्द, हर मनुष्य का शब्द झूठा। मेरे साथ बोलो, हर मनुष्य का शब्द, हर मनुष्य का शब्द झूठा है, झूठा है, परंतु परमेश्वर का वचन, परंतु परमेश्वर का वचन सच्चा है, सच्चा है। अब मुझे ये बताओ कि ये जो माला जपने की बात है, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, ये माला जपने की बात है, ये मनुष्य की ओर से है कि परमेश्वर की ओर से? कितने लोग मानते हैं कि ये मनुष्य की ओर से है माला जपने की बात? बहुत तकलीफ हो रही है, मैं जानता हूं। हालेलुया। और कितने लोग ये मानते हैं कि माला जपने की बात परमेश्वर कहता ही नहीं है, कहता ही नहीं है, बाइबल में है ही नहीं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि माला, मेरा कहने का मतलब ये है पुराने बाप दादाओं की संतान। केवल माला नहीं है, तुम माला माला कर रहे हो, मैं ज्वाला ज्वाला कर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझो इस बात का मतलब, माला नहीं है, माला को पकड़ो नहीं, इससे तुम्हारा बाप दादाओं का खानदानी चाल चलन चला आ रहा है, जो हत्या करके बैठे हैं भविष्यवक्ताओं धर्मी मनुष्य की। और जब हम इसी चैन को पकड़ लेते हैं अपने हाथ से, एक पहले परदादा थे, वो चले आ रहे माला लेते हुए, फिर धीरे धीरे दादा लेते चले आ रहे, और दादा लेते लेते एकदम गिरने पे आ रहे थे। वैसे ही हमारे पिता ने उस माला को पकड़ लिया, मैं हूं, तुम चिंता ना करो, तुम गिर रहे हो, मैं इसको बनाए रखूंगा। और फिर उस माला को दौड़ते 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 पापा आए, बच्चों को पकड़ा दिया, बेटा ये हमारे खानदानी से चला आ रहा है, इसको ना छोड़ना। तुमने कुछ नहीं पकड़ा, उस माला को पकड़ लिया केवल। वो माला वहीं से तो उत्पन्न हुई है, वही बाप दादाओं से जिन्होंने हत्या कर रही है। सुनो, वचन में क्लियर बता रहा है कि अगर हम वहां होते तो हम भविष्यवक्ता और धर्मी मनुष्यों को नहीं मारते। तो आज क्या कर रहा हूं, आज क्या कर रहा हूं, आज क्या कर रहा हूं, आज क्या कर रहा हूं? आज मार रहे हो फिर से। आपको मालूम है पौलुस ने क्या कहा था? ताली बजाइए। पौलुस ने पता क्या कहा था? मेरे साथ बोलेगा, मेरे बात बोलेगा, तुम मुझे मार दोगे, तुम मुझे मार दोगे, परंतु परमेश्वर के वचन को नहीं मार पाओगे। परंतु परमेश्वर के वचन को नहीं। आपको मालूम है पौलुस भी यही प्रचार कर रहा था, और पौलुस के अंदर से आज पौलुस देह में गया, मर गया, हालेलुया, लेकिन आज उसी के अंदर से आत्मा वो निकली, परमेश्वर की आत्मा हम में आई, और आज हम वो प्रचार कर रहे हैं, आज हम वो प्रचार कर रहे हैं। तुमने सोचा था कि चलो अब तो मर गए, अब कहां प्रचार होगा, अब हमारे बाप दादाओं का रीति रिवाज चलेगा ना। इस रीति रिवाज का विरोध जब उत्पत्ति हुई तब से चला आ रहा है, और जब तक ये संसार होगा तब तक विरोध चलेगा, क्योंकि ये विरोधी की आत्मा है। हालेलुया। और जब तक विरोध ये चलेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, आज मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम माला जपना छोड़ दोगे, मुझे कहीं और जाके इस चीज के लिए युद्ध करना होगा। मेरा युद्ध तो हर जगह है, तंबू उठा के यहां से वहां गाड़ना है। हालेलुया। यहोवा का तंबू इधर से उधर चलता ही रहेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप ये ना सोचना मैंने आपको टारगेट बनाया है। हालेलुया, मैंने आपको टारगेट नहीं बनाया, मैंने बाप दादाओं की निकम्मे चाल चलन को टारगेट बनाया है, जो बाइबल बता रही है। पढ़िए जरा क्या लिखा है, इससे तो तुम अपने पर आप ही गवाही देते हो कि तुम भविष्यवक्ताओं के हत्यारों की संतान हो, अतः तुम अपने बाप दादाओं के पाप का घड़ा पूरी रीति भर दो। यानी ये घड़ा को भर रहे हैं। मैं क्या कह रहा था आपसे,
आपसे मैं क्या कह रहा हूं कि आप एक माला को पकड़ के उस घड़े को भर रहे हैं, अतः तुम अपने बाप दादाओं के पाप का घड़ा पूरी तरीके से भर रहे हो। कौन भर रहा है? जब हम इसको ना मान के उसको मानते हैं, तब जब भी हम अपने हाथ में माला लेके जपना शुरू करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, छोड़ दें उसको। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जब भी हम किसी भी समय माला को हाथ में लेके करते हैं, उसी समय हम घड़े को भरना। भैया हमने तो कोई घड़ा भरा नहीं, हमारी तो बात ही नहीं है यहाँ पर। ये तो बाइबल है, कितने सालों पहले लिखी गई थी, हम तो अभी पैदा हुए हैं। हम तो न्यू मॉडल हैं। हम कौन से मॉडल हैं? न्यू मॉडल है। ये तो बाइबल है, तो बहुत सालों हजारों साल पहले पूरी की है। इसमें हमारे बारे में थोड़ी लिखा है। कितने लोग मानते हैं कि इसमें हमारे बारे में नहीं लिखा। नई बातें पता चलती है, नहीं करने दीजिए, सब छोड़ दीजिए। कितने लोग मानते हैं कि इसमें हमारे बारे में नहीं लिखा? जो मानते हैं कि इसमें हमारे बारे में नहीं लिखा वो हाथ उठाएं, और जो मानते हैं कि इसमें हमारे ही बारे में लिखा है वो हाथ उठाए। आउट। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। ये मानते हो कि इसमें हमारे बारे में लिखा है? प्रेज़ द लॉर्ड। तो हाथ क्यों नहीं उठाए? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जानते हैं हमारे बच्चे आइसक्रीम खाने के लिए बहुत जल्दी हाथ उठाते हैं, और हाथ उठाने के साथ साथ अपने आप को भी उठा देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वचन में कोई बात अगर हो तो हैंड फोल्ड करके बैठे रहेंगे और फिर झूठ बोलेंगे, हाथ तो उठाया था। ये झूठ बोलने की आत्मा है। कौन सी आत्मा है? कोई बात नहीं, निकलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है कि साफ साफ झूठ, साफ एकदम क्लियर झूठ, कि कहां तक हम अपने निकम्मे बाप दादाओं के चाल चलन को मान रहे हैं, उसके कारण ये झूठ की आत्मा इस तरह से हमारे बच्चों में के अंदर है कि बच्चे सबके देखते हुए साफ झूठ बोल रहे हैं, और उनके चेहरे पे हल्की सी सिकंज नहीं है। आखिर ये झूठ कैसे बोल दिया? क्योंकि ये बाप दादा पने की आत्मा है, और इतनी ज्यादा कंठस्थ तरीके से भरी है कि वो हल्का सा भी हिलेगी नहीं, पलक भी नहीं झपकाएगी, सबके सामने झूठ बोल देगी। हाथ तो उठाया था। प्रेज़ द लॉर्ड। आप वीडियो देखिएगा बाद में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये इतनी कंठस्थ है, इतनी निकम्मी, इतनी हटीली है बाप दादाओं की, क्योंकि इन्होंने मार दिया ना भविष्यवक्ताओं को, धर्मी मनुष्य को। हत्यारे हैं ये, हाँ ये हत्यारे हैं, ये इतने बड़े हत्यारे हैं कि ये आत्मा है। आपको मालूम है? आप क्या सोच रहे हैं ये सोना है? ये सोना नहीं, ये आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है कि यीशु मसीह को फरीसी, शास्त्री और यहूदी लोग क्यों नहीं स्वीकार कर पाए? क्योंकि उसके अंदर आत्मा थी, और वही आत्मा आज भी है। यही आत्मा विरोधी की आत्मा है, जो कि परमेश्वर के वचन में झूठ बोल रही है। हालेलुया। इसी झूठ की आत्मा को तो हमें निकालना है। प्रेज़ द लॉर्ड। देख लो हमारे काम, हमारे निकम्मे चाल चलन से हमारे बच्चे, संतान झूठ की आत्मा की सहभागी हो गए। अगर आज तुम चाहते हो कि मेरा बच्चा झूठ नहीं सत्य बोले, तो पहले अपने निकम्मे चाल चलन को तोड़ना है। यह आत्मा इसलिए है क्योंकि हम भी वचन में बैठे बैठे झूठ बोल रहे हैं। एक तरफ तो बोलते हैं कि हम इसको मानते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं हम इसे नहीं मानते। जब तुम स्वयं झूठ बोलते हो तो तुम्हारी संतान तो झूठ बोलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड।
कलाम हमें बता रहा है, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, क्या बता रहा है? इससे तो तुम अपने पर आप ही गवाही देते हो कि तुम भविष्यवक्ताओं के हत्यारों की संतान हो, अतः तुम अपने बाप दादाओं के पाप का घड़ा पूरी तरह भर दो। अतः तुम अपने बाप दादाओं के पाप का घड़ा पूरी रीति से भर दो। अगर हम अपने बाप दादाओं के उस घड़े को जो थोड़ा बहुत वो खाली करके गए थे उसको पूरी रीति से भर रहे हैं, तो हम किसकी संतान है? शैतान की। वो शैतान जिसने प्रभु के अभिषिक्तों को मारा। ऐसा करके मालूम है आप क्या करते हैं? आप केवल मेरे विरोध में नहीं बल्कि पौलुस, ताली बजाइए, पतरस, यूहन्ना, अंद्रियास, हालेलुया, अब्राहम, हालेलुया, मूसा, हालेलुया, एलिया, हालेलुया, एलीसा, हालेलुया, इन सब नबियों के विरोध में और अंत में स्वयं खुदावन यीशु मसीह के विरोध में खड़े हैं, उस घड़े को भर रहे हैं। मरते मरते मेरे पिता ने ये मुझे माला दी थी, इस माला को मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं प्रण लेता हूं कि मैं इस माला को जपूंगा। हालेलुया। मैं भी प्रण लेता हूं कि इस माला को पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा तोड़ दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन पे ध्यान दीजिए। मैं आपको सच कह रहा हूं कि ऐसा वचन कहीं नहीं मिलेगा। अभी तुम ठट्टों में उड़ा रहे हो, अभी तुम सुनने जाओगे तो ऐसा वचन कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। 101% 101% कह रहा हूं, ये वचन कहीं नहीं मिलेगा। सुन के आ जाओ, पूरा लखनऊ सुन के आ जाओ, दुबई सुन के आ जाओ। रोमिका भाभी, मिलेगा कहीं ऐसा वचन? रोमिका भाभी, कहीं ऐसा वचन मिलेगा? है? बताइए, यस नो? मिलेगा तो बताइए, यस मिलेगा, बताइए। रोमिका भाभी बताइए, मिलेगा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इनके बंद होठ बता रहे कहीं नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलाम हमें बताता है मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि ये केवल स्वर्ग से उतरा है, ये मेरी बातें नहीं है। जैसा कि आपने सुना कि ये प्रभु का प्रकाशन उदय हुआ है। कौन करता है भविष्यवक्ताओं और धर्मी मनुष्यों की चिंता? आज अगर धर्मी मनुष्य मर जाए तो कितने लोग को मालूम होगा कि कोई धर्मी मरा। आज वो पापी मर गया जिसने यीशु मसीह का इनकार किया, और दुष्ट की संतान था जो, उसके बारे में सब जानते हैं कि वो मर गया। देखो, सुनो, जो मरा उसने यीशु का इनकार किया, उसने पाप कर दिया, एक ऐसा पाप कर दिया कि अब उसका न्याय नहीं होगा और वो सीधे अंधलोक में डाला जाएगा। आपको मालूम है, जो कोई भी आत्महत्या करता है उसका न्याय नहीं होता। और ये बेवकूफ लिख रहे RIP। ताली हो जाइए। आपको मालूम बाइबल में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, बाइबल में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, जिसने भी आत्महत्या करी वो सीधे नरक की आग में जाएगा, उसका कोई न्याय नहीं होगा। मालूम है? प्रेज़ द लॉर्ड। कहाँ मालूम चला था? वहां वचन में बैठ के। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बताया था ना किसी दिन? प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है आत्माओं की या कोई भी मिस्सा नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। आपको मालूम है आत्माओं की प्रार्थना नहीं होती, ये मालूम है कि नहीं? रोमिका भाभी, मालूम है? हालेलुया। इसके ऊपर भी प्रचार करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है आत्माओं के लिए कोई प्रार्थना नहीं होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो आत्मा के लिए प्रार्थना करता है ना, वो भी खुदा का विरोधी है। हर धर्म में आत्मा की प्रार्थना होती है,
चाहे किसी भी धर्म में चले जाओ, सुन लो, यूट्यूब पे भी सुन लो सब तरफ, हालेलुया, वचन में लिखा आत्मा की कोई प्रार्थना नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आत्मा की कोई प्रार्थना नहीं होती। ये तुम अपने मन की संतुष्टि के लिए RIP लिखते हो, अपने मन की संतुष्टि के लिए कहते हो कि इनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो। अरे जब तक जीवित थे तब तक वचन बताया नहीं, और आज जब मर गए तो कह रहे आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो। ये कौन है मालूम है? ये वही है, बाप दादाओं की संतान। जब तक भविष्यवक्ता धर्मी मनुष्य प्रचार कर रहे थे तब तो मार दिया, और जब मार दिया तो उनकी कब्र बड़ी बड़ी बना रहे हैं और कुछ संत बना के बैठा दिया कि हमने नहीं मारा, ये तो हमारे बाप दादाओं ने मारा था, हम होते तो कभी ना मारते। ला मारा, ला चुपे, खाली हो जाओ। हमने नहीं मारा, हमारे बाप दादाओं ने मारा, लाओ मारा, लाओ चुपे। फिर वही मारने वाला काम कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एकदम खुल के वचन आता है, नहीं? कितना आनंद आता है वचन बोलने में आप लोगों को। अच्छा, मुझे जितना बोलने में आनंद आ रहा है, आपको सुनने में आनंद आ रहा है, तो ताली हो जाइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये जीवन का सत्य है मेरे प्यारे भाई बहनों। अगर इन्हीं चीजों को हमने अपने जीवन से हटा दिया तो हम अपने पिता की संतान बन जाएंगे। बहुत सिंपल है, परमेश्वर का कलाम कहता बहुत सिंपल है। जिन रीति रिवाजों को तुम मानते हो वो बहुत कठिन है। आपको मालूम है फरीसी यहूदी शास्त्रियों की लाइफ बहुत कठिन थी, और पतरस यूहन्ना इन लोग की लाइफ बहुत सरल थी। बिना हाथ धोए खाना खा लेते थे, आराम से चलते फिरते थे। हालेलुया। ये बेचारे बाजार में निकल जाते थे और वापस आते थे तो 10 घंटा स्नान करते थे, फिर प्रार्थना करते थे, फिर अपने आप को मांजते थे, फिर कटोरी को मानते थे, फिर कटोरी को मानते थे, फिर उसमें खाना भरते थे, फिर 10 घंटे प्रार्थना करते, फिर खाते थे। और वो ये जीवन ताली बजाइए, हालेलुया। आपको मालूम है एक जीवन होता है आदमी खुद जीने की संघर्ष करता है, एक जीवन होता है आत्मा आपके अंदर आके चलाती है। आप बताइए जब आप खुद संघर्ष करेंगे जीवन को जीने के लिए तो कितना संघर्ष करना पड़ेगा। और एक जीवन है जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आदमी जीता है, उसमें आदमी कुछ भी नहीं करता, उसमें सब पवित्र आत्मा करती है। ताली हो जाइए। हाँ, मैं आपको सच बता रहा हूं, ये अब्राहम, पौलुस, ये लोग सब बहुत आलसी हो गए थे। जब पवित्र आत्मा आई तो आलसी हो गए। अब तो ये हमारा को जीवन जिला ही रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इन्होंने बहुत कठिन जीवन जिया था, मालूम है आपको, बहुत कठिन जीवन। ये खुद संघर्ष करते थे, खुद संघर्ष करते थे, तो इतना ज्यादा कठिन था, इतना ज्यादा कठिन था कि कुछ भी प्राप्त भी नहीं कर पाए और कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा इनके अंदर आ गई, इतना सरल जीवन हो गया, इतना सरल जीवन हो गया, कहने लगे यार यार ये तो जीवन, ये तो हवा में उड़ने वाला जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। आज वो मनुष्य क्यों मर गया? दुनिया का हीरो क्यों मर गया? हमारी नजर में तो जीरो है। क्यों मर गया? क्योंकि वो संघर्ष नहीं कर पा रहा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यार बहनों, आज उसको तो सबने देख लिया कि वो मर गया, और बहुत तेरे ऐसे हैं जो रोज मर रहे हैं, उनको कौन देखेगा? बहुत तेरे लोग हैं जो संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने बच्चों को इसकी संतान बनाएं। आप में खड़े होके कहेंगे मेरा मन आनंदित है। मैं तुमसे सच कहता हूं, परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है। हालेलुया। कलाम क्या कह रहा है अगर हम पढ़ें, अतः तुम अपने बाप दादाओं के पाप का घड़ा पूरी तरह भर दो। हे सांपों, हे कैरेतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? अरे सांपों, कैरेतों, नरक के दंड से कैसे बचोगे? कितनी अच्छी बात है ना कि एक आय है जिसके अंदर आत्मा आ गई और प्रचार कर रहा है। तो अगर ये ना पढ़ते तो हम अपने बच्चों को किसका बच्चा बनाते? सांप का बच्चा। मैं नहीं कह रहा,
वचन में लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा देखो, हे सांपों। अरे हमारे बच्चों को सांपों कह के बुलाया खुदा ने। हालेलुया, हालेलुया। हे सांपों, हे करोतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे। ये माला है, बचाएगी, माला बचाएगी, माला माला माला। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो माला बचाएगी। बोलो, कोई बोलेगा? कौन बोलेगा? कोई तो ऐसा हो जो बोले माला बचाएगी। कौन बचाएगा? वचन बचाएगा। माला क्या बना देगी? सांप का बच्चा। यानी जो माला पहने वो किसका बच्चा है? जो माला पहने वो किसका बच्चा? सांप का बच्चा। ऐसा लिखा है क्या बाइबल में? है? अरे बाबा, अरे बाबा, हे सांप के बच्चों। अरे क्यों सांप के बच्चे हैं? क्योंकि ये बाप दादाओं के निकम्मे चाल चलन को अपना रहे हैं। ये उसको नहीं तोड़ेंगे, नरक की आग में चले जा रहे हैं, उसको नहीं तोड़ेंगे। कौन धन्य है जो तुम, अच्छा बड़ा, अच्छा तुम उसको धन्य मानोगे जो तुम्हें नरक की आग से बचाएगा, कि उसको धन्य मानोगे जो तुम्हें नरक की आग में डालेगा? आज नरक की आग में कौन बचा रहा है? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में एक प्रचारक प्रचार कर रहा है पवित्र आत्मा का, कि बेटा अपने बच्चों के अंदर से ये मालाओं को तोड़ दो, क्योंकि उसको पहनने के कारण सांप के बच्चे बन रहे हैं। किसके बच्चे? इधर आओ, किसके बच्चे बन रहे हैं? सांप के बच्चे। प्रेज़ द लॉर्ड। हे सांप, क्या लिखा है? हे सांप, हे सांपों, हे करेतों के बच्चों, हे करेतों के बच्चों। देखो मैं एकदम क्लियर बोल रहा हूं, वचन से पढ़ा रहा हूं। आप सोचते हो कि मैं कहता हूं तोड़ दो माला, माला वाला नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अपने मन को फेरो। अरे आज तुम माला तोड़ दोगे, कल तुम फिर माला की तरफ देखोगे। पाप तो करोगे। उसने कहा कि यदि तू विचार ना करे, बस केवल स्त्री को देख ले, कितनी अच्छी है ना, पाप कर दिया। मालूम है आपको? इसी तरीके से माला को तो तोड़ दिया, लेकिन माला को दोबारा देखा, कितनी बढ़िया, कितनी सुंदर माला है ना। बहुत बार देखो, बहुत से लोग कैसे आते हैं, कहते हैं अरे आपकी रोजी माला कितनी सुंदर है ने। हाँ, ये मुझे वहां से मिली थी। क्या? मुझे वहां से मिली थी। हालेलुया। कहाँ से मिली थी? नर्क से मिली थी। हालेलुया। कहाँ से मिली थी? नर्क से मिली थी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि ये माला नर्क से निकली है? प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है माला नर्क से निकली है? मैं साबित कर दूंगा। कोई कलाम कह रहा है कि तुम दो मेजों से नहीं खा सकते। एक मेज ऐसी है जो शैतान की है, और शैतान की मेज से सारी चीजें निकली है। जो कोई माला लेके जपता है वो नरक से निकली है। नरक तेरे हाथ में है। आपको मालूम है, मैं सुबह भोर में जब उठा और फिर मैं सो गया, 2 घंटे में सोया, 6 बजे में आया, फिर सो गया, और जब मैं 8:30 7:30 बजे जगा, हालेलुया, 6 से 7:30, तो मैंने एक सपना देखा। मैंने सपना देखा कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं और बहुत सी मालाएं टूट रही हैं, और फिर मैंने देखा एक प्लास्टिक की रोजरी माला पिघल रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मैंने सपना देखा। आपको मालूम है कि जब आत्मा का अभिषेक होता है, जब आग आती है, तो उसमें कलाम कहता है लकड़ी का लट्ठा जल जाएगा। कलाम कहता है आग आएगी, घास होगी जल जाएगी, फूस होगी जल जाएगी, लकड़ी का लट्ठा जल जाएगा, परंतु सोना उसमें तपेगा
और चमकेगा, क्योंकि ये स्वर्ग से निकला है। कलाम हमें बताता है कि तुम अपने जीवन में इस रीति से चलो कि तुम तपो और खिलो। हे सांप के बच्चों, हे करेतों के बच्चों, तुम्हें नरक की आग से, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? कैसे बचोगे नरक के दंड से? आप क्या चाहते हैं कि मेरे बच्चे नरक में चले जाएं? आप क्या ये चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को, जिनके बारे में कहते हैं कि मैं इनकी पोटी मुंह में लगा कर चाट लूंगा, वो नरक में चले जाएं? नहीं, मैंने सुना था और मैंने जाना कि कितना प्यार करते हैं। कलाम में देखिए क्या लिखा है, कलाम में क्या लिखा, वचन पढ़िए फिर से। हे सांपों, हे करेतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? अरे तुम अपने बच्चों को ऐसा प्यार करते हो, परंतु नरक के दंड में डाल रहे हो। तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम हमें बता रहा है, वचन हमें बता रहा है। आगे पढ़े। इसलिए देखो, मैं तुम्हारे पास भविष्यद्वक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूँ। फिर भेजा इसने, ताली लगाइए। इसलिए देखो, मैं तुम्हारे पास भविष्यद्वक्ताओं, शास्त्रियों और बुद्धिमानों को भेजता हूँ। क्या करने? कि ये तुम्हें बताएंगे कि तुम अपने निकम्मे चाल चलन को छोड़ दो। मैं भेजता हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं भेजा, ऐसा नहीं कि मैं नहीं भेज रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें अपनी वाहवाही करा रहा हूं, मैं बाइबल से पढ़ के नहीं दिखा रहा हूं, मैं एक एक आयत बाइबल से पढ़ के दिखा रहा हूं। अगर कोई है तो आए मेरे सामने खड़े हो जाए और मुझे बताए कि मैंने क्या गलत बोला। मैं तो दावा देता हूं, मुझे बताओ खड़े होके, एक भी जना खड़े होके मुझे बता दो कि मैंने क्या गलत बोला। और गलत बोला तो मुझे वचन खोल के दिखाओ, कहां लिखा है। हाँ, मैं दिखा दूंगा खोल के। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना तो आत्मा में हूं, खोल के पढ़ाऊंगा वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर नहीं दिखा पा रहे तो मानो, और तब भी नहीं मान पा रहे तो मानो कि हम झूठ की संतान है। तब भी नहीं मान पा रहे तो मानो कि हाँ, हमारा पिता शैतान है। तब भी नहीं मान पा रहे तो मानो कि हाँ, हम अपने बच्चों समेत नरक की आग में जा रहे हैं। कौन बचाएगा? कलाम कह रहा है, तुम्हें नरक की आग में जाने से कौन बचाएगा? मैं तुम्हारे पास भविष्यवक्ताओं, शास्त्रियों और बुद्धिमानों को भेजता हूं। कौन है ये बुद्धिमान? कौन है भविष्यवक्ता? कौन है शास्त्री जो तुम्हें वचन को बता रहा है? मुझे एक का नाम बताओ, किसी ने तुम्हें वचन बताया हो। अगर इस रीति से, अगर इस रीति से तुम्हें किसी ने वचन नहीं बताया, और अगर तुम्हें कोई बता रहा है, वचन से पढ़ा रहा है, तो वो भविष्यवक्ता है, वो शास्त्री है, और वही बुद्धिमान है जो परमेश्वर की आत्मा में तुम्हें बता रहा है। नहीं तो जाके देखो, सबने तो द्वार बंद कर लिए, बल्कि जाओगे तो कहेंगे काहे आ गए, जाओ अभी नहीं खुला, बंद है। हाँ, कलाम क्या कह रहा है? इसलिए देखो, मैं तुम्हारे पास भविष्यद्वक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूँ, और तुम उनमें से कुछ को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? जो भविष्यवक्ता, जो शास्त्री और जो खुदा ने अपने बुद्धिमानों को भेजा, ये उनके साथ क्या करेंगे? क्रूस पर चढ़ाएंगे और उन्हें, अभी क्या कह रहे थे? हम होते तो नहीं मारते। अभी क्या कह रहे थे? हम होते तो नहीं मारते। लेकिन वचन कह रहा है कि तुम मार डालोगे। अभी बस नहीं चल रहा है तो उठ के हमें मार डालते। बस ने चल ही नहीं रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा है, दुष्ट को उड़ाई पड़ी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। मन तो यही कर रहा है कि लाओ मार डालें, क्रूस पे चढ़ा दें, काटो तो खून नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वह इन तुम्हें क्या कह रहा कलाम? कि मैं तुम्हारे पास भविष्यवक्ता, बुद्धिमानों और शास्त्रियों को
भेजता हूँ। और तुम इनमें से कुछ को मार डालोगे। यानी सुनेंगे नहीं, उनकी सुनेंगे नहीं, उनके बारे में बुरा बोलेंगे, कहेंगे देखा तुम और हमें बढ़ाओ, इसलिए नहीं बैठते। सांप की संतान बता रहे थे नर की आग में डाले थे, बता रहे थे सांप की संतान बता, कल सांप के बच्चे हो तुम, बता रहे थे। अरे हम बता रहे हैं, बाइबल में लिखा। आंख होते हुए अंधे कौन है ये? अरे पढ़ रहे हैं, बाइबल में लिखा कि बाइबल बता रही है कि हे सांप के बच्चों। हालेलुया, हालेलुया, मैं तो पढ़ रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। और कहेंगे मैं बता रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम हमें बता रहा है, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, बहुत ध्यान से बैठे। हालेलुया, हालेलुया। वचन हमें बता रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों, हे सांपों, हे गुड़ितों के बच्चों, तुम नर के दंड से कैसे बचोगे? इसलिए देखो मैं तुम्हारे पास भविष्यवक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूँ, और तुम उनमें से कुछ को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे, और कुछ को अपने आराधनालयों में कोड़े मारोगे, और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे। ऐसा होगा मेरे साथ। लेकिन तब भी मैं सुनाऊंगा वचन। इस समय तुम मुझे दुश्मन समझोगे, लेकिन एक समय होगा जब तुम कहोगे कि हाँ एक था जिसने हमें बताया था, परंतु हम ना फिरे। सोचो, जिन बातों को तुम्हारे माँ बाप ने नहीं सिखाया, आज उन बातों को जो प्रभु का दास सिखा रहा है, तो तुम्हें तो उसका धन्यवाद देना चाहिए था। तुम्हें तो उसकी रोज पार्टी, अच्छे अच्छे पकवान बना के रोज दावत करनी चाहिए थी। कभी आज तक घर पे नहीं बुलाया, दावत तो छोड़ो, कभी कुछ खिलाया नहीं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मौका मिले तो पता नहीं कहाँ मिला के खिला दे। हालेलुया, क्रूस पर चढ़ा दे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के वचन को सुनो। आपको मालूम, परमेश्वर के दासों को लोग बुलाते हैं, परमेश्वर के ऐसे दासों को जो सच में परमेश्वर का वचन प्रचार करते हैं, लोग उनसे सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परंतु मैं आया और तुम मेरी, क्या उस दिन क्या पढ़ा था? हालेलुया, क्या पढ़ा था? मैं आया और तुमने द्वार को तुम ना मिले। मैं बोला और तुमने ना सुना। क्या कह रहा है कलाम? मैं आया और तुम ना मिले, मैं बोला और तुमने ना सुना। तुम्हें क्या चाहिए था कि जो नर के दंड से तुम्हें बचा रहा है, जो पवित्र आत्मा की आत्मा में आके तुम्हें प्रचार कर रहा है, बल्कि तुम उसको धन्यवाद दो और एक याजक के रूप में उसको स्वीकार करो। पर तुम कहते हो, आप तो कहते हैं कि मरियम की उपासना नहीं करनी चाहिए। आप कहते हैं, वचन नहीं कहता, आप उस दिन के शब्द सुने थे। आप तो कहते हैं, मेरे साथ बोलो, आप तो कहते हैं, आप तो कहते हैं कि मरियम की उपासना नहीं करनी चाहिए। कि मरियम की उपासना नहीं करनी चाहिए। मैं कहता हूं कि वचन कहता है, वचन कहता है कि तू किसी और की उपासना ना कर। प्रेरित तो खोलो, 12:4 पढ़ो। और पता क्या कह रहे थे? आप तो कहते हैं, आप तो ऐसे ना थे क्या? आप तो ऐसे ना थे। आप कहते हैं कि मरियम की उपासना नहीं करनी चाहिए। आप कहते हैं सांप के बच्चों, हमारे बच्चों को सांप का बच्चा बता रहे हैं। आप, अरे नहीं, वचन कह रहा है। पढ़ो प्रेरित 12:4। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया। क्या लिखा है? किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। अरे मैं क्या कहता हूं, तो वचन बता रहा हूं, और कहते निकम्मे, हठीले, आप तो
कहते हैं कि मतलब की आराधना नहीं करनी चाहिए। आप कहते हैं आप कहते हैं आप नहीं, वचन कहता है। अगर ये उस समय ये बोलते कि आप तो वचन से हमें पढ़ाते हैं कि दूसरे की आराधना नहीं करनी चाहिए, मैंने कहा हाँ, मैं कहता हाँ वचन ये कहता है, मुझे अच्छा लगता, लेकिन इन्होंने मुझ पर लिया, इन निकम्मों ने मुझे क्या करा, निशाना बनाया। हाँ, मैं पाप का गया तो नहीं बन जाऊंगा, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखो ऐसे ना बोला करो, वचन प्रचार करो, अच्छे से प्रचार करो, इन कुछ कुछ बातों को काट दो, अच्छी अच्छी बातें बोला करो। ऐसा वचन क्यों बोल रहे हो जो लड़ाइयां हो? अरे हमारे यीशु मसीह की जान गई है और हम यीशु मसीह का प्रचार जैसा प्रचार है वैसा ना करें, धिक्कार है मुझ पर। आपको मालूम है, अगर आप परमेश्वर के वचन को मानने में नीचा समझ रहे हैं अपने आप को कि मेरी बेइज्जती हो रही है, तो आपके अंदर दुष्ट है। आपकी नहीं बल्कि दुष्ट की बेइज्जती हो रही है। हाय उस पुत्र पर जो अपने पिता को ना पहचाने। सुन, जिस तरह से तूने मुझे नहीं पहचाना उसी तरीके से मैं भी तुझे नहीं जानूंगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जिस रीति से तुमने मनुष्य के सामने मुझे पहचानने में शर्म करी, वैसे मैं भी अपने पिता के सामने तुम्हें पहचानने में शर्म करूंगा। मेरा ये अपराध है कि हम सब नरक में ना जाएं बल्कि स्वर्ग में जाएं। हाँ मैंने पाप किया, हाँ मैंने ये पाप किया कि जैसा वचन है वैसा बताया। हाँ मैंने सांप के बच्चे बोला क्योंकि बाइबल बता रही है। अगर आज भी तुम अपने बच्चों को परमेश्वर की ओर दृष्टि नहीं कराओगे तो वो सांप के ही बच्चे हैं, क्योंकि परमेश्वर के बच्चे ऐसे नहीं होते। परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, खुदा का नाम कहता है सुनो, अगर तुम मुझे जानते तो तुम मेरे पिता को भी जानते। तुम मुझे नहीं जानते इसलिए तुम मेरे पिता को भी नहीं जानते। सुनो, तुम अपने पिता शैतान से हो, तुम उसकी लालसाएं उसकी इच्छाएं पूरी करते हो। वो तो आराम से हत्यारा है, वो तो आराम से छोटा है। क्या ही धन्य है वे जो मेरे वचन को सुनते हैं। मैं आज तुमसे पूछता हूं कि आगे कब तक तुम शैतान का सहारा लोगे। ये शैतान तुम्हें नर की आग में झोंक देगा। आओ हम शैतान की तरफ से मुंह फेरें और अपने परमेश्वर की ओर फेरें। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज मेरी संतान भी, स्वयं मेरी संतान भी परमेश्वर का विरोध करेगी तो मैं उसको भी शैतान बोलूंगा। और मैं आज तुमको सच कह रहा हूं, अगर मैं स्वयं भी कभी खुदा ना करे परमेश्वर का विरोध करूं तो तुम मुझे शैतान बोल के मुझे फिर से परमेश्वर के वचन में ले आना। मेरे लिए तुम बहुत ही आदर के पात्र समझे जाओगे। मैं तुमसे सच कह रहा हूं कि जिस समय भी मैं तुम्हें गलत लगूं तुम उसी समय मुझे टोक देना, क्योंकि मैं तुम्हारी उस टोक को अब प्रभु की तरफ से एक ऐसी ताड़ना समझूंगा जो मेरे लिए बहुत उत्तम है। धन्य है वे जो प्रभु की ताड़ना को तुच्छ नहीं समझते बल्कि प्रभु की ताड़ना से सीख लेते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको सच कह रहा हूं कि आज परमेश्वर के वचन को सीखने की बहुत जरूरत है और आज कोई सिखाने वाला नहीं है। आज सब बहुत तेरे लोग हैं जो मन गढ़ंत कहानी कर रहे हैं। मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो बस खड़ा हो जाता हूँ और 2-3 आयत में ही ऐसा फंस जाता हूँ कि मैं उसके आगे निकल नहीं पाता। आप लोग बहुत बढ़ चढ़ के कहते हैं कि 25 तक पहुंचा है, अभी इसको जल्दी से 34 में पहुंचा दो, नहीं तो ये 25 से 28 में ही सब खत्म कर देगा। हालेलुया। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि 25 से 28 ही आप पहुंचे, लेकिन उसको कंटेस्ट कर लें, क्योंकि 25 से 28 क्या, मैं तो आपको सच बताऊं 25 पे 25 ही पहला ही अच्छा आपको स्वर्ग ले जाएगा। ताली हो जाइए क्योंकि उसके एक अक्षर में, एक बिंदु में इतनी सामर्थ्य है कि वो तुम्हें स्वर्ग ले जाएगा।
एक बिंदु में इतनी सामर्थ है। तभी भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है प्रकाशित वाक्य में कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि आकाश और पृथ्वी की बातें टल जाएंगी परंतु मेरा वचन कभी ना टलेगा। सुनो, जो कोई भी इस पुस्तक की बिंदु को भी हटाए, हालेलुया, मैं उसको ऊपर उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक की सारी विपत्तियां ढा दूंगा। आज मैं तुम्हें वचन से सिखा रहा हूं कि कलाम कह रहा है डांट, उल्हाना दे और सिखा। उस दिन हमने क्या पढ़ा था? उल्हाना के साथ, डांट के साथ मेरे वचन को सिखा। क्या ही उत्तम है वो दास जो नर के मार्ग को मोड़ के स्वर्ग की ओर मोड़ दे। ये दास में सामर्थ नहीं है, ये पवित्र आत्मा में सामर्थ है। मैं इतने योग्य नहीं था कि मैं आपको इतना खरा वचन बोल के सुनाऊं, लेकिन ये मेरे पिता ने मुझे उत्तम फल दिया है कि आज मैं किसी से नहीं डरता। मैं सबके सामने खड़े होके परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन के अनुसार बताता हूं। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरा सब कुछ प्रचार करना व्यर्थ हो जाएगा। मेरा प्रोग्राम छोड़ना, मेरा जीवन में परमेश्वर के वचन को समय देना, हर चीज व्यर्थ हो जाएगा। आपको मालूम है अगर मैंने इसमें मिलावट कर दी। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन में स्थिर रहें। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि सदा मेरे वचन में लगे रहे। हालेलुया, हर समय परमेश्वर के वचन में स्थिर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम हमें क्या बता रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। अरे मैं क्या करूं? हालेलुया। हर चीज का समय है, नहीं पता चला 1.5 घंटा का कलाम हो गया और आपको पता नहीं चला। हालेलुया। ये वचन है। अरे यार 1.5 घंटा हो गया, आपको तो ऐसा लगा था कि अभी हमें डांटना शुरू करा था, अभी हल्का सा गर्म हो रही थे कि बस 1.5 घंटा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, पहले ताली बजाइए, कि हम इसी अध्याय को कल फिर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आज इसी अध्याय में नई चीजें मिली ना, कल एकदम नहीं, आज एकदम नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी बहुत सी चीजें ऐसी भी मैं आपको बताना चाहूंगा जिसको वचन से मैंने अभी आपको बताया नहीं है, लेकिन हाँ उनको बताना व्यर्थ हो जाएगा जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए ध्यान रहे कि तेरा विश्वास कैसा है। सबसे पहले विश्वास के प्रति हमें परिश्रम करना है, क्योंकि थोड़ा सा भी विश्वास आ गया तो जब मैं उन चीजों को बताऊंगा तो तुम उन चीजों को पकड़ोगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन और सुंदर समय के लिए। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु कि तूने एक बार फिर खुदा हमें बहुत से मार्गों को समझाता है प्यारे प्रभु, बहुत से तौर तरीकों को बताता है प्यारे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, मार्ग केवल एक है और उसी पर हम निरंतर चलते रहे, यही प्रार्थना करते हैं तुझसे। और प्यारे प्रभु होने दे कि जिस प्रकार से खुदा तेरा याजक प्यारे परमेश्वर सबको प्यारे प्रभु तेरी आत्मा में होकर सुधारता है, संभालता है और प्यारे प्रभु उनको आपके वचनों से बलवंत करता है प्यारे प्रभु। होने दे प्यारे प्रभु ये काम केवल एक का नहीं वरन हम सब का है जो उसके द्वारा चुने गए। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, अपनी आत्मा की भरपूरी हम सब पर देना मेरे खुदा। जितने इस भवन में बैठे हैं या जितने खुदा प्यारे प्रभु तुझे सुनते हैं किसी ना किसी माध्यम से, सब पर अपनी आत्मा और आशीष को देना, ताकि प्यारे प्रभु जैसा तेरा वचन कहता है कि यदि तुम में राई के दाने के समान भी विश्वास है तो तुम पहाड़ों को कहोगे तो वो भी टल जाएंगे। हाँ प्यारे प्रभु, वो राई के दाने का समान भी विश्वास यदि हम में आ जाए तो प्यारे प्रभु हम भी स्वर्ग राज के भागी बनने पाए। हाँ प्यारे परमेश्वर, होने दे खुदावन कि ये राई का दाना हमें उत्पन्न करने की अपने अंदर सामर्थ्य दे और हम तेरे वचन में खुदा खराई से चलने और बढ़ने पाए। प्यारे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं खुदावन उन लोगों के लिए जो प्यारे प्रभु आज के दिन को नहीं देख पाए या जिन्होंने खुदावन अपने आप को नष्ट किया। प्यारे परमेश्वर, उनके परिवारों को भी बुद्धि और समझ देना प्यारे परमेश्वर,
ताकि वो भी तेरी आत्मा में संभलने पाए और बहुतेरों को खुदा हम भी तेरी आत्मा के द्वारा आशीष प्यारे प्रभु और आशाएं देने पाए। प्यारे प्रभु आज की संध्या बेला के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। हर एक लोग को खुदावन अपनी आत्मा से मसा करना मेरे खुदा, हर एक लोगों की सुरक्षा अगवाही करना मेरे खुदा, हर महामारी से बचाना प्यारे परमेश्वर। जितने खुदा तेरे वचन को सुनते हैं उन सबको प्यारे प्रभु आत्मा की सुरक्षा देना, हर रोग और महामारी से प्यारे प्रभु बचाना मेरे खुदा। प्यारे प्रभु हम मांगते हैं तेरे याजक के लिए कि प्यारे प्रभु जिस प्रकार से तेरा याजक सच में प्यारे परमेश्वर आत्मा में जब तेरी आत्मा उन पर उतरती है तो खुदावन वो तेरे सुसमाचार में मिलावट नहीं करता, उसी प्रकार से खुदा उनको और बढ़ा मेरे खुदा। और प्यारे प्रभु होने दे जिस प्रकार से तूने ना मिलावट करी वो भी कभी ना करने पाए। प्यारे प्रभु उनकी हर घटी कमी में भी उनको संभालना प्यारे परमेश्वर। उनके परिवार पर भी तेरी आशीष को मांगते हैं। ये परिवार भी खुदावन तेरे आत्मा में बढ़ता जाए और बहुत तेरे परिवार को तेरी आत्मा से बचाने का कारण बनने पाए। और हम भी प्यारे प्रभु आज की संध्या बेला के लिए एक बार फिर तेरा धन्यवाद देते हैं और दुआ आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराखत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर दूसरे आगमन तक होती रहे, आमीन।